नमस्कार दोस्तों, कनाडा और चाइना के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाने वाला है, जिसके बाद ग्लोबल लेवल की जो ट्रेड वॉर है ये और ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल की जीडीपी, इन्फ्लेशन, सब चीज़ों के ऊपर असर पड़ने वाला है। बट इस आपदा के अंदर भारत के सामने कुछ बड़े अवसर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली वो अवसर क्या हैं, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर किस तरीके के टैरिफ किन किन प्रोडक्ट के ऊपर लगाए हैं और उनसे भारत को क्या फायदा होने वाला है, इन सारी चीज़ों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में हिडन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, चाइना ने सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर मार्च में ही टैरिफ लगा दिए थे। कनाडा ने भी टैरिफ की घोषणा कर दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। अब यूरोपियन यूनियन ने भी यहां पर क्लियर कहा है कि वो भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं। अब ये जो टैरिफ लगाए जाएंगे उसके अंदर पहली प्रायोरिटी यूरोपियन यूनियन की नेगोशिएशन ही होगी। पहले यूएस के काउंटर पार्ट से बात की जाएगी, उसके बाद अगर काउंटर पार्ट यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगे हुए टैरिफ को नहीं घटाते हैं तो फिर यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मीट, सीरियल, वाइन, वुड, क्लोथिंग, इन चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। और भी कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर होंगे। एग्जैक्ट डिटेल किन चीज़ों के ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा ये निकालने से अभी यूरोपियन यूनियन ने क्लियरली इनकार कर दिया है। बट यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल से हम लोगों को ये पता लगा है कि सबसे ज़्यादा टैरिफ किसी के ऊपर अगर यूरोपियन यूनियन लगाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आने वाली दारू है, जो कि स्पेशल प्रकार की बर्बन दारू होती है जिसको मेज़ वगैरह से बनाया जाता है। उसके ऊपर 50% तक के टैरिफ जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने यह भी सजेस्ट किया है कि यूएस को गुड्स पे टैरिफ लगाएंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत गुड्स ऐसे एक्सपोर्ट भी नहीं करता। यूएस जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत ही जोरदार है। ग्लोबल लेवल पे टॉप कंपनियों के नाम आप सोच लो, यूरोपियन यूनियन के अलावा यूएस की ही वो कंपनियां जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। आप सोचो फेसबुक, आप सोचो अमेजॉन, आप सोचो मेटा, ये सब कुछ यूएसए के द्वारा ही बनाई हुई है। गूगल यूएसए की है। ऐसी कंडीशन में इन तीन देशों ने मिलकर कहा है कि क्यों ना अब हम बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है उनके ऊपर भी टैरिफ लगाएं, जिसके बाद डायरेक्टली यूएस को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करने का प्लान यूरोपियन यूनियन ने बना लिया है। और ये उस समय पर हो रहा है जब यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाए गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। सबसे पहले तो 20% तक टैरिफ जो है वो सो कॉल्ड लिबरेशन डे के दिन लगे। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम और कार की वजह से यूरोपियन यूनियन के ऊपर इन प्रोडक्ट के 25% टैरिफ भी लगे हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है उसका 70% भाग यूरोपियन यूनियन का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ से इफेक्ट हो रहा है, जो कि ओवरऑल 532 बिलियन यूरो है। और इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन का $28 बिलियन का डायरेक्ट नुकसान टैरिफ की वजह से हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन को अब लग रहा है कि भाई हम आंख का जवाब जो है वो आंख से देंगे। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को अब रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ को लेके। और यहाँ पर इशू केवल टैरिफ का नहीं है। देखो, यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में जो दरार है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के अंदर भी जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि एक तरफा रूप से यूक्रेन को सपोर्ट किया जाना चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन को मैं तभी सपोर्ट करूंगा जब वो रशिया के साथ पीस टॉक करेगा। और ये जो पीस टॉक होंगी ये शायद मोस्ट प्रोबेबली रशिया की ही कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी। दूसरी तरफ नाटो, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन के मैक्सिमम कंट्री देखने को मिलती हैं, और
नाटो के अंदर हर कंट्री को 2% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी समय से कई सारे देशों ने नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आते ही जबरदस्ती 2% का कंट्रीब्यूशन तो कराया जा रहा है। उसके साथ में इन्होंने एक क्लियर कह दिया है कि नाटो के अंदर जो यूएस कंट्रीब्यूट कर रहा है ना पैसे के रूप में, उसमें ही कंट्रीब्यूट करेगा। उसके अलावा अगर आपको फोर्स वगैरह चाहिए तो उसके अंदर आप यूएस से ज़्यादा कोई उम्मीद मत रखना। यानी कि कहीं ना कहीं नाटो को कमजोर करने का प्रयास भी यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि ओवरऑल रूप से यूरोपियन यूनियन के लिए नुकसान में ही है। और अब यूरोपियन यूनियन के लग रहा है कि भाई पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है। इसी कारण से ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर ह्यूज टैरिफ लगाने वाले हैं और इनका ओवरऑल प्लान है जितना हो सके उतना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नुकसान पहुंचाओ। अब यहां पर आप पूरा समीकरण देखने का प्रयास करना है। यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है उसके अंदर ये लोग चाइना को पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरी तरफ यूएस को ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के साथ में भी रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे बने हुए नहीं है। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन को कई सारे प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, ऐसे प्रोडक्ट जो कि केवल यूएस से या केवल चाइना से आते हैं। और ये प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन को कौन सप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर इंडिया एक बहुत ही वायबल ऑप्शन हो सकता है। यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा एक बड़ा व्यापार होता है और ये व्यापार बहुत माइन्यूट सरप्लस में, मतलब हम ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन में, पर ऐसा कोई बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं है। 1.2 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है। बट ये जो ट्रेड सरप्लस है हम इसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये केवल भारत ही नहीं मानता, इवन यूरोपियन यूनियन भी ये बात मानता है। यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो रिसेंटली भारत के अंदर आई थी अपने 22 कमिश्नर्स को लेके। यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 कमिश्नर्स होते हैं, उनमें से 22 कमिश्नर को लेके भारत के अंदर आई थी। और इनका ओवरऑल एम था कि भाई भारत के साथ में नए समीकरण बैठाए जाएं, क्योंकि अब यूएस के साथ में रिलेशन जो है वो टूटता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके बात जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक कहना तो ये है कि भाई हम चाहते हैं कि यूएस जो है वो वापस से ग्रेट बने, और उसको इन्होंने कहा है कि भाई हम मांगा करेंगे मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके लिए ये चाहते हैं कि यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो बने, क्योंकि यूएस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगातार 1950s के बाद से नीचे गिर रही है और चाइना की बढ़ रही है। कल को अगर चाइना के साथ में युद्ध होता है या फिर ताइवान के अंदर यूएस जो है वो इंटरफेयर करता है और वहीं पे चाइना जो है वो ताइवान के अंदर इन्वेड कर जाता है, तो यूएस के पास में से कोई बहुत पावर नहीं बचेगी चाइना को रेजिस्ट करने के लिए। क्योंकि युद्ध के अंदर जब लड़ाई होती है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी काम आती है, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता काम आती है, जो कि चाइना की बहुत ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुकाबले। यूएस का मेजर फोकस सर्विस रहा है, यूएस का मेजर फोकस जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर 1950s के बाद से कमी देखने को मिलता है। अब यूएस जो है वो प्रयास कर रहा है कि भाई हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं, और साथ में ये चाइना के ऊपर तो टैरिफ लगा ही रहे हैं, दूसरी और कंट्रियों के ऊपर भी टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी आर्म ट्विस्ट करके अपनी इच्छा के अनुसार ट्रेड बेनिफिट लेना चाहते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बहुत क्लोज एसोसिएट हैं एलॉन मस्क, और एलॉन मस्क अभी यूरोप के अंदर आए और उनका कहना ये था कि भाई हम चाहते हैं कि भाई यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है वो जीरो टैरिफ जोन बन जाए, हम सामान आपको एक्सपोर्ट करें, आप सामान हमको एक्सपोर्ट करो। और यूएस ये आज से प्रपोज नहीं कर रहा है, यूएस ये सालों से प्रपोज कर रहा है। ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप के बारे में आपने सुना होगा, बट यूरोपियन यूनियन अधिकतर इस तरीके की पार्टनरशिप यूएस के साथ में नहीं करता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो फूड के स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छे हैं यूएस के मुकाबले, और वो कम स्टैंडर्ड के यूएस के प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर बिना टैरिफ के आने नहीं देना चाहता। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। उसके अलावा इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।